मैदान है। आप गोवर्धन से बरसाने का आज से 100 साल पुराना नक्शा देखिए, लगभग सहस्त्रों पहाड़ों का वहाँ वर्णन है। आज एक पहाड़ मिलता है, सारे पहाड़ छोटी छोटी गिट्टियां बना बनाकर उनका भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ समाप्त होते जा रहे हैं, वृक्ष समाप्त होते जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित होती चली जा रही है, मोबाइल आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, लेदर प्रोडक्ट आ रहा है। हम निश्चित रूप से काल और महाकाल के गर्त में समाते चले जा रहे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी के वास्तविक स्वरूप को देखिए। हम क्या पहने? खद्दर के वस्त्र पहने। ये दकियानूसी बात नहीं है, करना ही पड़ेगा। आज जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है ये टेरिडॉट की वजह से है, पॉपुलिन की वजह से है और हमारे प्रकार के अभोज्य पदार्थों के संसेवन के द्वारा। न मन में शांति है न शरीर में स्वास्थ्य है, दोनों ही चीजों से हम रहित हैं। इसलिए वास्तविक जीवन का जो सत्व है, श्रेय है, उसका परम चरम उत्कर्ष कहाँ से है? बोले प्रेम में। मनुष्य प्रेम पूर्ण हो वृक्षों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, नदियों के प्रति। मनुष्य करुणामय हो दूसरे मानव के प्रति। इसलिए गौ माता की सेवा हो, भारत माता की सेवा हो, अपनी माता की सेवा हो। और गृहस्थ की पूर्णता, आज एक स्त्री की जब हत्या विवाह दहेज की वेदी पर होती है तो उसमें एक स्त्री ही शामिल होती है। इसलिए वास्तव में सास और बहू का जो समन्वय है वह अध्यात्म का गृहस्थ की परम चरम परिणति है। एक माता अपनी पुत्री को प्रेम करती है, ये सनातन धर्म के अनुसार उचित नहीं है। वो अपनी पत्नी की सहायता करे, उसका पोषण करे, उस पर स्नेह करे, लेकिन प्रेम किससे करे? अपनी बहू को। क्योंकि उसे डोली में बिठाकर विदा करना है और उसे डोली में बिठाकर अपने घर लाना है। वही अपने पेट को फाड़कर हमारे वंश को चलाने वाली संतति देती है। महाराज, एक पति, एक ससुर, एक ससुराल के पक्ष अपनी पत्नी के ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि वही माता बनकर इस संस्कृति को, इस सभ्यता को चलाती है। इसलिए सनातन धर्म में सबसे पहला प्रणाम किसका हुआ? माता का। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायन महाप्रमद, क्रोधम महाकुरु। ये सब शास्त्र के बताए हुए आदर्श है, आचरण है, सक्रिया कर्म वृत्ति है। अतः सची मैया विष्णु प्रिया देवी की ओर अत्यंत स्नेह के साथ देखती थी। छोटी 8 पुत्रियों की मृत्यु हो गई थी और उनके अंदर वह कन्या के प्रति एक अत्यंत स्नेह का भाव था। सनातन मिश्र मन में विचार करते थे कि वास्तव में जीवन का जो वास्तविक सत्य था, श्रेय था, वह परिपूर्ण हो। वो सोचते थे कि भाई अगर निमाई हमारे दामाद बन जाए तो हमसे भारी गौरवान्वित और सौभाग्यशाली कोई दूसरा नहीं हो सकता। और दूसरी ओर वो सोचते थे हम कौन हैं, हम तो बहुत साधारण से हैं, थोड़ा सा घर है, व्यापार है, और कहाँ विश्व विजेता निमाई पंडित जिनके मुख से सरस्वती का निर्बाध प्रवाह होता है, कामदेव को भी अभिमान को चूर्ण कर देने वाला सौंदर्य और स्वास्थ्य जिनके पास है, सुंदर भी हो, विद्वान भी हो, विनयशील भी हो और प्रसन्न भी हो, ऐसे गुण तो नारायण में ही होते हैं और निमाई में ये संपूर्ण गुण विद्यमान है। महाराज, निमाई हमारे दामाद बन जाए, यह बोने के आकाश छूने के समान है। जैसे छोटे कद का व्यक्ति आकाश स्पर्श का स्वप्न देखे, ऐसे ही सनातन मिश्र सोचते थे कि निमाई हमारे दामाद बन जाए। दूसरी ओर सची मैया सोचती थी एक छोटा सा हमारा मकान है, कहाँ सनातन मिश्र जैसा वैभव और कहाँ हम दरिद्र और साधारण से ब्राह्मण, मेरे पास है ही क्या? निमाई का चंडी मंडिप में थोड़ा सा छोटा सा एक विद्यालय है,
150 विद्यार्थी उसमें पढ़ने आते हैं और निमाई है और वो भी दिन भर घमा चौटड़ी करता फिरता है। कभी श्रीधर का तोड़ छीन लेता है, कभी हमारा गंगा के तट पर मगरमच्छ बनकर माताओं के विद्वानों की टांग पकड़ लेता है, घमा चौटड़ी करता फिरता है। भैया ऐसे चंचल विद्वान को कौन अपनी लड़की देगा? इसलिए विष्णु प्रिया मेरी बहू बने, ये मेरे लिए स्वप्न के समान है। मैं कैसे इस विषय में विचार कर सकती हूँ? सनातन मिश्र अपने को बहुत बोना समझ रहे थे कि महाप्रभु को दामाद बनाना असंभव है, और उधर सची मैया अपने को बहुत बोना समझ रही थी कि विष्णु प्रिया देवी मेरी वधू बने, ये बड़ा असंभव कार्य है। दोनों ही विनम्रता में समुपस्थित थे। महाराज एक दिन काशी में जब सनातन मिश्र अपने घर में बैठे अपनी पत्नी से अपने मन की इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि निमाई पंडित यदि विष्णु प्रिया देवी के स्वामी हो जाए तो हमारा परम सौभाग्य हो, परम आनंद हो। उसी समय काशी मिश्र पधारे और काशी मिश्र ने आकर उन्हें सूचना दी कि महाराज मैं सची मैया के यहाँ गया था और सची मैया मुझसे कह रही थी कि हमारा सौभाग्य हो अगर विष्णु प्रिया देवी हमारी वधू बन जाए। सनातन मिश्र उछल पड़े, अरे कैसी बात करते हो, मेरा उपहास करने आए हो? विष्णु प्रिया देवी और सची मैया के घर वधू बनकर चली जाए, आप मुझसे हास्य तो नहीं कर रहे? काशी मिश्र ने कहा नहीं, ये कन्या के विवाह से संबंधित बातें हास्य का विषय नहीं होती। महाराज एकदम सनातन मिश्र नृत्य कर उठे, जय हो, मुझे निमाई दामाद के रूप में प्राप्त होंगे, इससे बड़ा उत्तम सौभाग्य सुख नहीं हो सकता। और जैसे ही काशी मिश्र ने जाकर सची मैया को बताया कि स्वयं सनातन मिश्र इस बात के लिए तड़प रहे हैं, इस बात के लिए अत्यंत प्रसन्न और आनंदित हैं कि महाराज हमें विष्णु प्रिया देवी बहू के रूप में प्राप्त होंगी, वो अपने सौभाग्य की परिकल्पना और परिकामना कर रहे हैं। वो अत्यंत आनंद में डूबे हुए रस में निमग्न है, अवस्थित हैं। उधर सनातन मिश्र अपने सौभाग्य पर नृत्य कर रहे हैं और इधर सची मैया के बूढ़े शरीर में भी नव यौवन का संचार हो गया। वो सोच रही थी कि विवाहकालीन बंधन बार बांधकर निमाई की कैसी शोभा होगी, निमाई की चंचलता भी समाप्त हो जाएगी और मुझे विष्णु प्रिया वधू के रूप में प्राप्त हो जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी। सची मैया अत्यंत आनंद में डूबी हुई थी। लेकिन महाराज श्रीमद महाप्रभु के विद्यालय में कोई फीस थोड़ी ना थी। आजकल आप किसी विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाइए, कितना पैसा, और एडमिशन भी महाराज कितने छोटे छोटे बच्चे अंगूठा चूस रहे हैं, अभी उनका भी एडमिशन हो गया विद्यालय में। और उनकी भी बात छोड़ो, अभी शादी हुए 15 दिन ही हुए थे, ये पति पत्नी विद्यालय में बैठे हैं। अरे भैया आप यहाँ कैसे? बोले महाराज बच्चे का एडमिशन कराने आए हैं। हमने कहा बच्चा क्या दहेज में लेके आए थे क्या? बच्चे का एडमिशन 15 दिन पहले तो तुम्हारी शादी में हम आशीर्वाद देने गए और 15 दिन में ही तुम आ गए। बोले माता पिता ने भेजा है। भैया बच्चे को प्लान करने से पहले स्कूल में अपॉइंटमेंट ले लेना कि एडमिशन कब होगा, इसलिए जब प्रिंसिपल फॉर्म देकर एडमिशन की डेट देगा, देन बिफोर 1 ईयर आई एम बॉर्न 1 चाइल्ड। उस डेट से साल भर पहले हम बच्चा पैदा करेंगे, प्लान कर रहे। कैसे कैसे स्कूल, महाप्रभु का स्कूल ऐसा थोड़ी ना था। महाप्रभु के स्कूल में तो पट्टी बुदक्का लेके विद्यार्थी आ जाते थे, निमाई हम भी पढ़ ले। बोले आओ बैठो, निमाई हम भी पढ़ ले, आओ तुम भी बैठो। न किसी की जात न किसी का नाम, निमाई पंडित किसी का नाम नहीं जानते थे। वैष्णव का क्या नाम होता है? अरे जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए भाव। साधु की जात क्या पूछते हो, नाम क्या पूछते हो? किंबा न्यासी, किंबा विप्र, किंबा शूद्र होए, और ये कृष्ण तत्व वेत्ता जिनी गुरु होए। उस सन्यासी को लेकर क्या करेंगे जो केवल ज्ञान की चर्चा करता है? उस ब्राह्मण को लेकर क्या करेंगे जिसने हमारे हृदय में दम्भ पैदा कर दिया? अरे उस शूद्र को, उस यवन को भी कैसे छोड़ा जा सकता है जिसने हमारी बुद्धि को राधा गोविंद के चरणों में लगा दिया? किंबा न्यासी
जाति किंबा विप्र किंबा शूद्र होए कृष्ण तत्व वेदता गिनी दुर्वा। इसलिए क्या जाति, क्या पाति, क्या भाव, क्या स्थिति। एक तरफ सरकार कहती है जाति पाति से हमारा संबंध नहीं, दूसरी तरफ गिनती गिनवा रही है ब्राह्मण कितने, वैश्य कितने, हिंदू कितने, मुसलमान कितने। महाराज वास्तविक जीवन का सत्व है। आपका सरनेम क्या है, जरूरत ही नहीं। आप अशोक हो ठीक, अब आप गुप्ता हो कि शर्मा हो कि चौधरी हो कि वर्मा हो, क्या लेना देना। आप सविनय हो, डिम्पी हो, ये बहुत है। मैं श्रीभूति हूं, यही बहुत है। क्या फर्क पड़ता है। इसलिए वास्तव में जीवन का जो सत्व है, श्रेय है। भगवान का कोई सरनेम जानता है? राम सिंह लेता है क्या कोई नाम? भगवान तो अयोध्या में पैदा हुए हैं और महाराज क्षत्रिय परंपरा है, तो हम बोलते हैं राम सिंह की जय हो। या कृष्ण यादव, यादवाई माधवाई तो कर लेते हैं, लेकिन वो यादवाई नाम है उनका, जो थोड़ा कहते हैं कृष्ण यादव। इसलिए नाम ठाकुर, मनुष्य का गुण जो है वही उसका सत्व है, वही उसका श्रेय है, वही उसका आनंद है। महाप्रभु का जो विद्यालय था और कोई वो थोड़ी ना था हमारा, तो फॉर्म थोड़ी ना फिलअप करना पड़ता था। कोई माता पिताजी के दस्तखत करा के लाओ, और विद्यार्थी पढ़ेगा माता पिता के दस्तखत का क्या होता, हमें कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है सब बातों। महाप्रभु ने सबको इजी बना रखा था। आओ 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 भैया, बैठो। वो विद्यार्थी पढ़ते थे और जब पढ़ के जाते थे तो महाप्रभु से कहते थे हमारा सांख्य पूर्ण हो गया, हम तुम्हें क्या दें। और बाजार में जाते इतना बड़ा एक घिया खरीद लाते, और उस घिए को पीछे से वो जो उसका डंठल था उसे पकड़ कर घुमाते हुए लाकर महाप्रभु के चरणों में रखकर दंडवत प्रणाम कर देते। गुरुजी इतने दिन आपने हमको पढ़ाया तो हमको कृतज्ञ होना चाहिए, ये घिया स्वीकार करो। और महाप्रभु सकुड़ जाते, अरे इतना बड़ा ले आया, तो छोटे साइज का नहीं मिला क्या? टमाटर ले आता है और इतना कॉस्टली, हमने इतना तो नहीं पढ़ाया जो आप इतना बड़ा घिया ले आए। ये तो तुम अच्छी चीटिंग है, ये ले जा भैया, तू एक टमाटर ला दे छोटा सा, कोई बात। आजकल के स्कूलों की बात छोड़ दो, हर महीना ये लाओ, हर महीना वो लाओ, हर महीना वो लाओ। तो महाप्रभु के विद्यालय से कोई अर्निंग थोड़ी ना होती। आजकल तो सबसे बड़ा धंधा है विद्यालय, होटल, हॉस्पिटल और विद्यालय, 3 चीज। बहुत बढ़िया कमाई करनी हो तो होटल, क्योंकि आदमी मर रहा है लेकिन खाने से ब्याज नहीं आएगा। कैसे भी हाय मरा, हाय गिरा, लेकिन होटल में पहुंच ही जाएगा। समोसा है, कचौड़ी है, खाया जाएगा, कितना भी मरे। होटल नहीं छोड़ेगा, खाना नहीं छोड़ेगा, होटल नहीं छोड़ेगा। और हॉस्पिटल जब खाएगा तो मरने कहाँ जाएगा, इधर ही आएगा। जाएगा जब रबड़ी खाएगा तो इधर ही आएगा, कचौड़ी समोसा खाएगा तो इधर ही आएगा, जाएगा। और दूसरा है स्कूल, कहाँ जाएगा पढ़ने लिखने। आजकल तो बच्चों का कंपटीशन है, उससे ज्यादा पढ़े, उससे ज्यादा पढ़े, उससे ज्यादा पढ़े, उससे ज्यादा पढ़े। तो स्कूल, हॉस्पिटल और होटल ये सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र बन गए, सबसे बड़ी अर्निंग वाले बन गए।